भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें, क्या मन में तेरे मन में चल रहा है, और जब चल भी रहा है तो ऐसा क्यों चल रहा है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तू एक प्रांत काले तक मोक्ष में रहेगा अगर तू अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। तो विराट रूप जो है वो क्या था, जब अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया तो उसकी डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से महाभारत का जो युद्ध था उसके लिए जो परिस्थितियां थी वो बहुत ज्यादा विकट हो गई थी। युद्ध को रोकने की सभी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी और दोनों सेनाएं जो थी वो आमने सामने आ गई थी। आज हम जानेंगे कि जब दोनों सेनाएं महाभारत के युद्ध में आमने सामने आ गई तो किस तरह की परिस्थितियां बनी। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है श्री कृष्ण कुमार आर्य जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। कृष्ण जी, जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और अर्जुन जो था, अर्जुन ने हथियार डाल दिए, युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे जो उनके दुश्मन थे, दुश्मनों में सभी अपने नजर आ रहे थे, सभी बंधु सखा मित्र सब नजर आ रहे थे। तो कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। जो गीता का उपदेश था वो अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या परिस्थितियां थी उसके पीछे। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गीता का उपदेश देने के लिए क्या परिस्थितियां रही हैं और क्यों गीता का उपदेश दिया गया। देखिए राजेंद्र जी, जो गीता का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। और आज प्रत्येक व्यक्ति गीता को समझना भी चाहता है, उसको जानना भी चाहता है। युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि लगभग 5 योजन का घेरा छोड़ करके और उसके दोनों साइड में दोनों सेनाएं खड़ी थी। जी। जो इधर कुरुक्षेत्र, करनाल, पीपली का जो बाउंड्री लगती है, इस साइड में कौरव सेना थी, ये पूर्व दिशा बनती है उसकी, उनका मुंह पश्चिम की ओर था। और जो उधर से कैथल, जींद और उधर का जो एरिया पड़ता है वो पश्चिम दिशा है, वहां पे पांडव सेना थी और उस पांडव सेना का मुख पूर्व दिशा की ओर था। तो युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और मैंने जो बताया था कि ये माघ शीश की अमावस्या के दिन युद्ध आरंभ हुआ था और उसी दिन गीता का उपदेश भी हुआ था। तो क्या था, युधिष्ठिर अपने सैनिकों को देखते देखते युद्ध के बीच से, मध्य रेखा से, मध्य भाग से होते हुए अर्जुन के पास जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन देखो, पितामह की सेना कितनी व्यूह रचना में खड़ी हुई है, तो हमें अपनी सेना का बचाव करते हुए किस प्रकार से युद्ध को जीतना है वो आप अपनी उसकी योजना बनाइए। तो ये सुनकर के अर्जुन ने वासुदेव श्री कृष्ण को कहा कि वासुदेव, मेरे रथ को आप उस स्थान पे ले चलिए जो दोनों सेनाओं के मध्य में हो और जहां से मैं दोनों सेनाओं को समान दूरी से देख सकूं। तो आज की जो स्थिति में वो जो स्थान था वो ज्योतिसर था, जी। जहां पे गीता का उपदेश हुआ। और ज्योतिसर कोई ये नहीं था कि उस युद्ध भूमि का बीच का पॉइंट था। ज्योतिसर ये था, जैसे ये दो सेनाएं खड़ी हैं तो इसके एक कॉर्नर पे मध्य बिंदु था, वो दोनों सेनाओं के बीच में एक कॉर्नर पे, जिसमें पूर्व और उत्तर दिशा का जो कॉर्नर है वहां का मध्य बिंदु था। और वहां खड़े होकर के वो उधर की सेना को भी देख पा रहे थे और उधर की सेना को भी देख पा रहे थे। तो इस तरह से जो कृष्ण
उनकी सेना को, उसके अर्जुन के रथ को उस स्थान पर ले गए। वहां पे अर्जुन ने देखा एक तरफ पितामह भीष्म खड़े हैं, आचार्य द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, और उसके जो दूसरे भाई और बंधु हैं जिनके मित्र सखा भी है वो सब पूर्व दिशा की ओर खड़े हैं, और पश्चिम दिशा की ओर जो खड़े हैं वो उसके भाई हैं, अपने उनके रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते हैं। तो उसके मन में, अर्जुन के मन में एक किम किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति पैदा हो गई। वो समझने लगे कि यार मैं इनको मारूं, ये मेरे लिए मरने के लिए तैयार खड़े हैं इधर वाले, और इनको मार करके भी मैं क्या प्राप्त करूंगा और क्यों मारूं जी। तो उसका मन में ऐसे द्वंद्व भाव पैदा हो गए और पूरा शरीर कांपने लग गया, और वो ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि उसके लिए युद्ध करना उचित है या नहीं करना लाभदायक है। तो ऐसी स्थिति में उसके चेहरे की, अर्जुन के चेहरे की रंगत उड़ गई और वो पूरी तरह से कांपने लग गया। तो ये कारण हुआ कि जिस समय अर्जुन की जो परिस्थितियां, जो गीता के उपदेश की जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, यहां से होती है। आपने कर्मयोगी कृष्ण जो पुस्तक लिखी है उसको बाकी पुस्तकों से थोड़ा सा वो भिन्न है, थोड़ी सी अलग है। आपकी पुस्तक के अनुसार जो गीता का उपदेश था वो क्या था और कितना था? देखिए, गीता का जो उपदेश था, जिस समय अर्जुन की स्थिति बड़ी विकट थी, वह कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो उस समय कृष्ण उसकी मनोदशा को भांपते हुए उन्होंने सोचा कि अब ऐसी परिस्थितियां, युद्ध के बादल चारों तरफ काली घटा उसकी छाई हुई है, और अर्जुन के मन में ऐसा जो है, ऐसी भाव क्यों उत्पन्न हुए? ये तो खुद का भी विनाश करने वाले हैं और इसके साथ जो खड़े हैं उनका भी यश को नष्ट करने वाली बात है। बिल्कुल। तो उस समय दोनों के बीच में वार्तालाप श्री कृष्ण आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, क्या हुआ? तुम्हें क्या मन में, तेरे मन में चल रहा है, और जब चल भी रहा है तो ऐसा क्यों चल रहा है? तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस स्थिति को, मैं बताता हूं मोटे रूप पे, कि जो ये गीता है, ये 18 अध्याय में वर्तमान में जो मिलती है, 18 अध्याय में 700 श्लोक की गीता मिलती है। और अमूमन आप ये मान के चलो कि युद्ध के जब मैदान हो, दोनों साइड में सेनाएं खड़ी हैं, तो 700 श्लोक बोलना संभव नहीं लगता जी। और उसके लिए तो बड़ा लंबा समय भी लगेगा। पर मैं जो समझता हूं कि हो सकता है कि जिसने भी रचना की है, जिस भी हालात में की है, उन्होंने 18 दिन युद्ध चला था, उन्होंने एक एक अध्याय को एक एक दिन के साथ जोड़ दिया जी। पर मैंने कई पुस्तकों को इसमें देखा है, तो महाभारत में भी आता है, स्वामी जगदीशानंद जी की महाभारत है, उसमें एक पूरा का पूरा अध्याय है गीता उपदेश। तो उसमें मात्र 70 श्लोक दिए गए हैं। मतलब गीता जो मिलती है बाहर इतनी मोटी, वो 700 श्लोक की मिलती है जी। जबकि महाभारत में जो मूल गीता है वो 70 श्लोक है। और उन 70 श्लोकों में भी एक श्लोक तो महाराज धृतराष्ट्र ने बोला है, और जी 20 श्लोक संजय ने बोले हैं, जो कि धृतराष्ट्र को बता रहे थे। हाँ, बड़े दूरदर्शी थे संजय। हाँ, वो देख के बता रहे थे जी। और 16 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं। मतलब 16 श्लोकों में अर्जुन ने अपने जो भाव थे वो उत्पन्न किए हैं। 16, 20 और 1। हाँ, तो 37 श्लोक तो ये हो गए। हाँ, और 33 श्लोक बचते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के। तो ये मैंने यहां से फिर दूसरी जगह भी इसको चेक किया, वहां पे मुझे 37 श्लोक मिले। अभी भगवान श्री कृष्ण ने 37 श्लोक बोले थे। तो दोनों लगभग एक समान है।
तो 37 उसमें अगर महाभारत के हिसाब से लगाए 16 श्लोक वो अर्जुन के और 33 उनके, लगभग 48-49 श्लोक उनके बनते हैं। तो कृष्ण के 37 श्लोक मैंने दूसरी जगह भी देखे, अभी 37 श्लोक उन्होंने बोले थे। तो इस तरह से ये बात थोड़ी सी समझने और गौर करने योग्य है कि जो महाभारत की गीता थी वो हमारा वार्तालाप था उन दोनों का, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं इसी तरह उन दोनों की बातचीत भी थी। तो ये जो वार्तालाप था उसी को गीता की परिभाषा दी गई है, और यही जो गीता थी यही मूल गीता थी, इसके अतिरिक्त कोई गीता नहीं थी। जी, जो गीता का उपदेश था वो कितना समय चला, कितनी देर तक जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को गीता का उपदेश देते रहे, और उसका जो मुख्य विषय था, देखिए जब अर्जुन को यह लगा कि मेरे सामने मेरे सखा हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, दूसरी ओर भी मेरे अपने जो है मेरे लिए मरने मारने के लिए तैयार हैं, तो विचलित हो गए। तो श्री कृष्ण ने ऐसा क्या विषय छेड़ा जिससे वो महाभारत का युद्ध हुआ, या वो एक बार जो अर्जुन थे वो स्थिर हो गए? देखिए ये गीता का बहुत ही रहस्यमय विषय है जी, इसको समझना जरूर चाहिए जी। और जो आपने पूछा कि कितनी देर तक गीता चली, हाँ, यानी कि उनका वार्तालाप कितना देर चला था जी। तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है कि 2.5 घड़ी अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप चला जी। 2.5 घड़ी, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट की, 24 मिनट की, तो ये 2.5 घड़ी लगभग 1 घंटा हो जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में। 1 घंटे तक उन दोनों के मध्य वार्तालाप हुआ, जिससे ये जो मैं अभी पहले बता रहा था कि उन दोनों के बीच में इतने श्लोक बोले हैं, और वो संभव भी लगता है क्योंकि 1 घंटे में इतना आदमी बोल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो 700 श्लोक वैसे भी संभव नहीं लगता, संभव। तो हो सकता है कि किसी ने थोड़ा सा उसका विस्तार किया हो, मैं उसके तो वो नहीं समझा, पर जो मूल गीता थी वो वही थी। तो 70 श्लोक में 70 श्लोक जिसमें से 33 श्लोक जो थे वो श्री कृष्ण ने बोले थे। तो 2.5 घड़ी की गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 मूल विषय लिए थे जी। सबसे पहला हमारे जैसे 4 वेद है और मुख्य रूप से 3 वेद मानते हैं लोग, चौथा वेद भी उन्हीं में से एक विज्ञान विषय बोलते हैं। ऋग्वेद है उसमें ज्ञान विषय आता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ज्ञान योग। उसके बाद यजुर्वेद है उसमें कर्म विषय आता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग। और उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में उपासना विषय आता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा भक्ति योग। भक्ति योग यानी कि उपासना को भक्ति की परिभाषित कर दिए। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये मूल रूप से 3 विषय गीता में उठाए गए जी। तो वो उसमें अब तीनों विषय पे अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो सबसे पहला जो है आप ज्ञान योग पे लगा लीजिए जी, ऋग्वेद का। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कुतस्त्वा कस्मल मिदम विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन है। तो जिस समय अर्जुन के भाव विकृत हो चुके थे, उनका मन विचलित हो चुका था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तेरे मन में ये अनार्यों जैसे, अनार्य जो वर्ड बोला है यहाँ पे वो दुष्टों के लिए बोला है, आर्य श्रेष्ठों के लिए बोला है। जो आर्य ना हो, जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। कि तेरे मन में ये अनार्यों जैसे भाव कहाँ से उत्पन्न हो चुके हैं। तूने जो है न केवल स्वयं को विचलित किया है बल्कि अपने जो भविष्य है, अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, उनको भी आपने उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो इस स्थिति में आपको इस तरह से विचार नहीं करना चाहिए।
तो इसी में दूसरी बात भी उन्होंने कही है कि भाई आप ये मानते हो, क्योंकि ज्ञान में क्या है बताया है, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुनः तान्यम वेद सर्वाणि तो न वेदत परंतप। जी। वो कहने लगे, अर्जुन जब वो कह रहे थे कि भाई ये सब चीज है, जन्म लेते हैं कैसे, तो श्री कृष्ण कहते हैं देखो मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं। गीता में स्वयं कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं, मैं उन सब को जानता हूं, परंतु अर्जुन तुम नहीं जानते। तो इसलिए ये जो आत्मा है ये अमर है, और आप इस चीज को ये न समझो कि आप इनको मार दोगे तो मर जाएंगे, ये फिर किसी न किसी जन्म में पुनः जन्म ले, किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म लेंगे। और क्योंकि ये विभू है, आत्मा विभू है, स्थिर रहती है, वो कभी मरती नहीं है। तो फिर अर्जुन कहने लगे ये आत्मा कैसे नहीं मरती है, तो फिर ये शरीर क्या दिखाई दे रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वांशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्रीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयति नवानि देहि। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये जो हमारा शरीर है ये पुराने वस्त्रों की भांति है। जैसे फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक देते हैं, तो जब ये हमारा शरीर काम करने योग्य नहीं रहता या विक्षिप्त हो जाता है, अक्षित विक्षिप्त हो जाता है, तब ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है, परंतु आत्मा कभी मरती नहीं। ये पहला ज्ञान योग था उनका। है और भी श्लोक हैं इसमें, पर मूल रूप से मैंने 2-3 श्लोक आपको बताए। ठीक बिल्कुल। तो जो दूसरा विषय है उसमें है कर्मयोग। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जी। देखो जो वेदों में मंत्र होते हैं और जो महापुरुषों की कृति होती है उनको श्लोक बोलते हैं जी। तो वेद में एक मंत्र आता है, कुर्वन्ने वे ही कर्माणि जिजी विषेद शतम समाह एवं तब ही नान्यथे तो अस्तु न कर्म लिपते न। उसमें क्या है कि यदि व्यक्ति निष्कर्म फल भाव से कर्म करता रहेगा तो वह उस कर्म को उसमें लिप्त नहीं होगा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को। वो क्या कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तो यही यजुर्वेद की भाषा को ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में बोला है जी। मतलब वेदों की भाषा को ही भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म करना ही तुम्हारा फर्ज है, उसके फल के ऊपर या उसके फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि आप उसके कर्म फल पे अपना विचार रखोगे, इच्छा रखोगे, तो आप उसमें लिप्त होते चले जाओगे और जन्म मरण के चक्कर में फंसते चले जाओगे। तीसरा जो विषय था इसमें जो एक और बात उन्होंने कही है कर्म के ऊपर, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, ये तो वो कहने लगे, जब श्री कृष्ण को कह रहे थे तो अर्जुन कहने लगे कि ये कर्म कभी आप ज्ञान की बात बताते हो, फिर कर्म की बात बताते हो, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न मे पार्थ हस्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यानी कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में मेरे लिए कोई भी कर्म शेष नहीं है, कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। अर्थात ये बड़ी गहन विषय है, इसको अगर समझेंगे तो बहुत इसको दिमाग को खोलने वाली बातें हैं जी। यानी कि कर्म शेष नहीं है, इसका मतलब हम सब के शेष हैं। उन्होंने अपने कर्मों को जी लिया है या कर दिया है। कर दिया है का मतलब क्या है कि वो कर्म को करते हुए उसके फल की इच्छा पर केंद्रित नहीं होते थे। तो फिर कहते हैं कि इस संसार में जो भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है वह ऐसा नहीं है कि मुझे प्राप्त नहीं है और उसके बावजूद भी मैं कर्म कर रहा हूं।
तो इसलिए कर्म से नहीं भागते और तुम्हें कर्म करना चाहिए। और आज की स्थिति में जो कर्म है वो यही है कि युद्ध के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं तो आपको युद्ध करना चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की व्याख्या बताई। और भी है इसमें, मतलब ये एक लंबा चौड़ा विषय है। हाँ, तो इसी तरह से फिर जो है अंत में उन्होंने भक्ति योग का भी एक रास्ता बताया। और वो भक्ति योग क्या थे, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्योंकि यजुर्वेद में उपासना विषय आता है तो वो उन्होंने भक्ति का उसका नाम दिया है। उन्होंने कहा त्वमेव शरणं गच्छम सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादं परयः शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसमें क्या है कि अर्जुन तुम उस परमेश्वर की शरण में चले जाओ। जब आदमी को समझाते समझाते वो नहीं आता काबू में, कई बार अब हम बातचीत कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई मान लीजिए कुतर्क भी करता है, तो जब फिर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भाई तू ईश्वर की शरण में चला जा, और वहां पे जाने के बाद तुम्हें परम धाम परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वो कितने समय तक, एक प्रांत काले। एक प्रांत काले बहुत गुड शब्द है जी। मैंने इसको फिर दूसरी जगह भी देखा, मैं ऐसी ध्यान ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रांत काले की डिफाइन कर रखा है कि क्या होती है प्रांत काले। एक प्रांत काले क्या होता है, ये जो हमारी पूरी सृष्टि है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, इसकी आयु मानी गई है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और इतने ही समय तक फिर जो है विलुप्त रहती है, उत्पत्ति और प्रलय। तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हो गई है। तो ये जो सृष्टि 8 अरब 64 करोड़ है, ऐसी 36,000 बार जब सर्कुल चलेगा ये घूमेगी ये स्थिति, तो उसको बोलते हैं एक प्रांत काल। तो अर्जुन को कहते हैं कि तू एक प्रांत काले तक मोक्ष में रहेगा अगर तू अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। तो इतना गूढ़ रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, तो जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जी, ये तो आपने बताया कि गीता का उपदेश जो था वो क्या उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, और विराट रूप का वर्णन तो सभी शास्त्रों में भी है। तो विराट रूप जो है वो क्या था, जब अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया तो उसकी डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? देखिए, विराट जो स्वरूप था वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिखाया जी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को ये लगा कि मैंने इतना समझाने के बावजूद भी अर्जुन भी अभी भी वो सामान्य अवस्था में नहीं आया है, तो फिर उन्होंने योग का सहारा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, समाधिस्थ हो गए वो। मतलब मैंने एक बार पिछले जो 1-2 एपिसोड में थे उनकी योग और योगी महायोगी के विषय में मैंने बताया था कि वो कितने महान थे। दोनों सेनाएं बीच में आमने सामने खड़ी हैं और उनके बीच में समाधिस्थ हो जाना, खड़े खड़े समाधिस्थ हो जाना। उन्होंने रेचक और कुंभक का मिलान किया, 10 प्राणों को मन के साथ जोड़ दिया और अपनी आत्मा को अर्जुन की आत्मा के साथ संयोग करवा दिया। और फिर वो दिखाते हैं जो वो स्वयं देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, जिसमें सागर का पानी जो है थम चुका है, हवा की गति प्रत्यक्ष रूप से देखी जा रही है, एक तरफ से जन्म बच्चे ले रहे हैं, दूसरी तरफ से शरीर छोड़ करके लोग जा रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति थी, दोनों सेनाएं जो कि मृत प्राय खड़ी थी, देखने में खड़ी थी पर जो कि मृत प्राय थी, ये सब का सब दृश्य है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। तो वही उन्होंने अर्जुन को उसके तार मिला करके वो दिखाया। तार का मतलब है संयोग करवाना आत्मा से।
तो ये जो घटना हुई है वो 1 घड़ी तक हुई है, कि लगभग 24 मिनट तक। जब 24 मिनट के बाद, 1 घड़ी के बाद, जब भगवान श्री कृष्ण को लगा हाँ अब अर्जुन तृप्त हो चुका है और फिर नॉर्मल अवस्था में आए, तब श्री कृष्ण से अर्जुन हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भगवान आपने मुझे वो सब दिखा दिया जिससे मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ था, इसलिए अब मैं वो करूंगा जो मेरा कर्तव्य है। और उन्होंने अपना गांडी उठाया और टंकार भरी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह महाभारत का जो युद्ध है उसको शुरू होने से पहले अर्जुन हथियार डाल देते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसको गीता का उपदेश देते हैं और उसके बाद अपना विराट स्वरूप उन्हें दिखाते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जो महाभारत का युद्ध है वो किस तरह होता है, किस तरह का माहौल वहां होता है, कौन कौन से योद्धा उस युद्ध में भाग लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और अगर आप कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक पाना चाहते हैं तो आप अमेज़न पर जाएं। अमेज़न पर यह पुस्तक उपलब्ध है जिसके राइटर श्री कृष्ण कुमार आर्य जी हैं। आपको अमेज़न पर यह पुस्तक मिल सकती है। और आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। कृष्ण कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।